आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के सबसे महत्वपूर्ण महीने 9वें महीने के बारे में। 9वां महीना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि इसमें प्रेगनेंसी के टाइम पे सबसे ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से भी बहुत बड़ा नुकसान इसमें हमें हो सकता है। क्योंकि 9वें महीने में ही प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि बेबी पेट में ही सूख गया है, मतलब कि जो पानी जिसमें बेबी रहता है फ्लूइड के अंदर, वो फ्लूइड अचानक से कम हो जाता है, या कभी कभी पानी की थैली फट जाती है। डिलीवरी होने वाली रहती है 1 या 2 दिन पहले, तो हमें किस समय कौन से सिम्टम्स को देखकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, या ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे हमें घबराना नहीं है, हॉस्पिटल बैग तैयार करना रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है। 9वें महीने में डिलीवरी का डर रहता है, तो जैसे ही आपका 9 मंथ स्टार्ट होता है आपके चेकअप भी बढ़ जाते हैं। उस टाइम में आपको ज्यादा चेकअप करवाने की आवश्यकता होती है। हर वीक आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपना चेकअप करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अभी तो डॉक्टर को दिखा के आए फिर क्यों जाना, सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपको जाके अपना चेकअप करवाना चाहिए। 9वें महीने में आपको थायराइड चेक करवाना चाहिए, शुगर कभी भी कम ज्यादा हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर चेक करवाने की आवश्यकता बहुत होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे कभी कभी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, फिर तुरंत ही सिजेरियन करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो आपको पहले से सारे चेकअप करवाते रहना चाहिए। सोनोग्राफी करवा लेनी चाहिए ताकि उसमें बेबी का पूरी चीज आपको पता चल जाए कि पानी ठीक है, उसको पोषण अच्छे से मिल रहा है ना, नावल के थ्रू, ये सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिल जाती है। 9वें महीने में आपको लेबर पेन भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 9वें महीने में ही बच्चेदानी का मुंह भी खुलता है। डिलीवरी के 1 या 2 दिन पहले से ही खुलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ट्रू लेबर पेन को भी पहचानना है। उसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पेन तो आपको 7-8 दिन पहले से भी होता है। जैसे अभी हुआ तो 2 दिन तक फिर नहीं होगा, फिर 1 दिन बाद होगा, ऐसे होता रहता है। लेकिन जो लेबर पेन स्टार्ट होता है वो पीरियड के दर्द के जैसा ही होता है, और फिर वो रुकता नहीं है, फिर वो बार बार होने लगता है। और 20 मिनट में हो रहा है तो फिर 15-15 मिनट में होने लगेगा। पैरों के निचले हिस्से में दर्द होगा और पेट भी आपका एकदम से कड़क हो जाएगा। तो आपको इस समय या उसकी पहचान करना रहती कि हाँ यही लेबर पेन है और अब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। जब आपको पता चल जाए कि हाँ यही लेबर पेन है और लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, उसके 3-4 घंटे के बाद भी आप हॉस्पिटल जाओगे तो चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको घर पे ही आप पुश कर रहे हो कि हाँ बच्चेदानी का मुंह खुल गया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि जब डिलीवरी का समय आता है और जब आपको पुश करना रहता है उस टाइम पे आप थक जाते हैं, तो फिर तुरंत ही सिजेरियन करना पड़ता है। तो आपको घर पे ऐसे पुश वगैरह कुछ नहीं करना है। हाँ आप थोड़ा बहुत वॉक कर सकती हो, म्यूजिक सुन सकती हो, ताकि आपको उस टाइम पे एंजाइटी स्ट्रेस थोड़ा आपका कम हो जाए। और वो कौन सी कंडीशन है जिसमें तुरंत ही आपको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। हाँ आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, या फिर पानी की थैली फट गई हो, आपको जो है आपकी हार्ट बीट एकदम से बढ़ गई हो, ऐसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको घबराहट महसूस हो रही है, तो तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन रहती है जिसमें आपको तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचना रहता है। बहुत सीवियर दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, तो ऐसे में भी आपको वेट नहीं करना है, हॉस्पिटल पहुंच जाना है। हो सकता है आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, रेड ब्लड आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको तुरंत ही हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। दूसरी चीज है, आपको हॉस्पिटल जाते समय अपना हॉस्पिटल बैग लेके जाना है। हॉस्पिटल बैग के अंदर क्या क्या सामान हमें रखना है इसका मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि उसमें आपको जो जितनी भी आपकी जांचें हैं, पुरानी जो भी रिपोर्ट्स है, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, थायराइड की रिपोर्ट, वो सारी चीजें आपको एक फाइल में रख के अपने बैग में रख लेना है और उस साथ में लेके आपको जाना है। दूसरा चीज, बेबी का बैग आपको अलग रेडी करना है और आपका अलग रेडी करना है। आप अपने 1-2 गाउन रख सकते हो, वैसे तो हॉस्पिटल में भी प्रोवाइड करवा देते। 9 मंथ में बेबी का मूवमेंट भी थोड़ा कम हो जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। पहले जितना फास्ट मूवमेंट होता था, इधर से इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो 9वें महीने में ये थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बेबी इसमें थोड़ा बड़ा हो जाता है, घूमने के लिए थोड़ी जगह भी कम बचती है। तो कम से कम 10 मोमेंट तो आपको काउंट करने ही है, आपको ध्यान रखना है। अगर उससे भी कम मोमेंट आपको फील हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए।
दूसरी चीज है, आपको पहले से स्ट्रेस नहीं लेना है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी कि सिजेरियन होगी। वो एंड टाइम पे उसी वक्त पता चलता है कि क्या होगा, क्योंकि पहले से आपको ये सब नहीं सोचना है, उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। कुछ होम्योपैथी मेडिसिन भी आती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो वो अभी तक आपने स्टार्ट नहीं की हो तो कर सकते हो, तो होम्योपैथिक मेडिसिन भी आप ले सकते हो, उसका कोई नुकसान भी नहीं होता है। दूसरी चीज है, 9वें महीने में काफी ज्यादा चेंजेस आपकी बॉडी में आपको देखने को मिलते हैं, और ये होने भी चाहिए, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं रहती। 9 मंथ में आपको थिक व्हाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है, या फिर वो थोड़ा बहुत येलो भी हो सकता है, जिसको हम म्यूकस प्लग बोलते हैं। आप मेरे वीडियो देखते हो तो आपको ये पता होगा कि म्यूकस प्लग क्या होता है। अच्छा, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो अपनी फैमिली मेंबर में, फ्रेंड्स में आप वीडियो को शेयर भी कर सकते। बाकी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। म्यूकस प्लग व्हाइट होता है, ठीक होता है, बाकी कभी कभी येलो भी रहता है, लेकिन यदि आपको रेड ऐसा कुछ दिखे डिस्चार्ज तो फिर आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 9 मंथ में चलने फिरने में, उठने बैठने में काफी ज्यादा दिक्कतें आने लग जाती है, क्योंकि बेबी का विकास पूरी तरह हो चुका होता है, और उसके बाद आपका पेट भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो आपको थोड़ी दिक्कतें आने लगती है। म्यूकस प्लग नॉर्मल रहता है, ये व्हाइट होता है और ठीक रहता है, कभी कभी येलो भी आपको दिख सकता है, तो ये कॉमन रहता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन यदि रेड ब्लड जैसा आपको कुछ डिस्चार्ज आ रहा है तो फिर तुरंत आपको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। दूसरी चीज है, 9 मंथ में बेबी का विकास पूरी तरह हो चुका होता है, साथ ही साथ आपका वेट भी बढ़ जाता है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, तो 9 मंथ में आपको उठने बैठने में, चलने में काफी ज्यादा परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, घबराहट होती है, और बहुत ज्यादा आपको टेंशन भी रहती है, थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है डिलीवरी को लेकर। लेकिन आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल आपको नॉर्मल रहने की आवश्यकता होती है उस टाइम पर। 9वें महीने में आपको गलती से भी कोई भी भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, और नीचे बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। 9वें महीने में ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। 9वें महीने को ही डिलीवरी का महीना माना जाता है, इस महीने में कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है, कभी भी लेबर पेन हो सकता है। साथ ही साथ आपको पेल्विक एरिया में प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, क्योंकि ब्लेडर के ऊपर भी प्रेशर रहता है, तो आपको बार बार वॉशरूम आती है, और साथ ही साथ दस्त भी लग सकते हैं। तो आपको 9वें महीने में ज्यादा काम नहीं करना है, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, ज्यादा वॉकिंग नहीं करनी है, उतना ही काम करें जिसमें आपको थकान नहीं हो, क्योंकि इसमें आपको 9वें महीने में अपनी एनर्जी को डिलीवरी के लिए बचा के रखना रहता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल काम कर करके थक जाए, मतलब जैसे चल चल के एकदम थक जाए। खास चीजों का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा देर तक आपको खड़े नहीं रहना है, इससे भी आपको थकान हो सकती है। और 9 मंथ में आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके आपको करवट लेकर ही लेटना है, पीठ के बल बिल्कुल नहीं लेटना है, क्योंकि जो गर्भाशय का और बेबी का जो वजन होता है वो आपकी रीढ़ की हड्डी पर तो पड़ता ही है, लेकिन साथ ही साथ बड़ी नस के ऊपर भी पड़ता है, जिससे बेबी में ब्लड सप्लाई होने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो आप कोशिश करें कि 9 मंथ में तो बिल्कुल ही आपको करवट लेकर ही सोना है, जो वही आपको बहुत ज्यादा सही रहता है। और आप अपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए 9वें महीने में गुनगुना पानी पी सकती है, हो सके तो गुनगुने पानी से नहा भी सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक और खास बात है कि जैसे ही आपका 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है तो आपको अपने फैमिली मेंबर के पास चले जाना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने फैमिली मेंबर के साथ ही बिताना चाहिए। अगर आप नहीं जा सकते हो तो अपने फैमिली मेंबर को अपने पास बुला सकते हो। दूसरी चीज है, जैसे ही फिर आपका डिलीवरी का टाइम आता है, लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, हॉस्पिटल चले जाते हो, सारी जांचें भी हो जाती है, और उससे फिर यह भी कंफर्म हो जाता है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा कि सिजेरियन होगा। वो सब चेकअप के बाद डॉक्टर आपको बता देते, लेकिन मैं आपकी फ्रेंड होने के नाते आपको यही सलाह दूंगी कि आपको उस टाइम पर जल्दी डिसीजन ले लेना चाहिए। जैसा भी डॉक्टर आपको बोले, जैसा भी डॉक्टर एडवाइस करे कि नहीं सिजेरियन होगा या फिर नॉर्मल होगा, तो उस टाइम पे आपको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। जो भी डॉक्टर आपको बोले, आपको डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए। थैंक